सबसे पहले हमारे टैरो में एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम टैरो सीखने जाते हैं या अंदर से हमारे भाव आता है कि हमें टैरो सीखना है या हम शुरुआत करते हैं, तो ये जरूर मान लीजिएगा कि आपको यूनिवर्सल ने ही चुना है। हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए जाते हैं या हम न्यूमरोलॉजी पढ़ने जाते हैं, वहां हम अपने वहां पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हम वो चीजें। लेकिन टैरो में बेसिकली क्या है ना, टैरो में डेट ऑफ बर्थ काम करती है, डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती टैरो में। टैरो में किसी पर्सन का होना भी जरूरी नहीं होता। टैरो से आपके हर सवाल का जवाब मिलता है, वो कि आपकी इंट्यूशन कनेक्ट करती है बस। जय माता दी। टैरो क्या है, एक यूनिवर्स से भगवान के और आपके बीच का कनेक्शन है। हमने भगवान को नहीं देखा, अब हमें कोई सवाल हमें भगवान जी से करना है, तुम कैसे पूछेंगे, भगवान तो बताने आएंगे नहीं। तो उन्होंने एक जरिया दे दिया आपको टैरो के थ्रू कि आप टैरो से वो सवाल पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान का हेल्थ इश्यू इतना ज्यादा हो गया, आदमी डॉक्टर से पूछेगा, डॉक्टर कहते हैं जी अब तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही बचा सकते हैं। तो अब भगवान को हमने देखा नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे? एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन टैरो एक ऐसी चीज है कि आप स्वयं जाएंगे, भगवान से पूछेंगे, भगवान जी मुझे बताइए ये जो मेरे पर्सन है या मेरे मित्र है, इनका हेल्थ इश्यू है, ये कब तक ठीक हो जाएंगे। बस वहां पे हमें सवाल भी पॉजिटिव ही करना होता है। हमने हाथ रखा, कार्ड से पूछा, कार्ड ने हमारे जवाब दे दिया, कार्ड पॉजिटिव आ गया है, यानी कि बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। तो हमें इंट्यूशन से कनेक्ट करना हो। सबसे पहले स्टार्टिंग हमें ये करनी होगी, हम सारे कार्ड्स को मिक्स करेंगे। आज सबसे पहले सब कार्ड्स को मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग नए हैं जिनको शायद कार्ड अलग करने में नहीं आएगा। कार्ड्स मिक्स करेंगे, हमें पहचान बताती जाऊंगी, हम कार्ड्स को अलग करते जाएंगे। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, तो कंफ्यूजन बचा कुचा भी खत्म हो जाएगा। जैसे हमारी प्रीति जी ने क्लास ज्वाइन की थी, तो उनको मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ये कह पाया था कि हमें समझ नहीं आया, बट उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही थी। उसका रीजन था कि कार्ड्स उन्होंने अलग नहीं किए थे। सारे कार्ड्स हम पुराने स्टूडेंट रहने देंगे, न्यू वाले करेंगे, ठीक है। कार्ड्स को मिक्स कर सफल कर दीजिए, सारे कार्ड्स को एक साथ। सफल का तरीका यही होगा, बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब उनको डिवाइड कैसे करेंगे? इसमें 22 कार्ड होते हैं मेजर काना और 56 कार्ड होते हैं माइनर काना। माइनर काना की पहचान कैसे होगी? ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा, ये मेजर अरकाना होंगे 22 कार्ड। नीरज जी इनको अलग कर लीजिए, इनकी पहचान होगी, ऊपर नंबर होगा, नीचे लिखा होगा, ठीक है। इनको हम एक साइड करते जाएंगे। 56 कार्ड बचे हमारे पास, उनके 14-14 के 4 डेक बचेंगे, बनेंगे। ये होंगे माइनर अरकाना कार्ड, इनकी पहचान होगी, स्टार बना होगा, पेंटाकल्स कहते हैं उसको। कप का साइन इस तरह से स्टार बना होगा, एक कप का साइन यहाँ पे सेकंड में होगा, कप के कार्ड में कप बना होगा, वेंट्स बना होगा, और यहाँ सोर्स तलवार बनी होगी इस पे, सोर्स। हम कार्ड्स को अलग करते जाएंगे। आराम से अलग कर लीजिए अपने अपने कार्ड्स, कोई इश्यू नहीं है। आप म्यूट है नीरज जी। कार्ड्स अलग करते रहिए, ठीक है। अगेन मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा 2-3 दिन, यही क्लास ज्वाइन करने से पहले हम अपने कार्ड्स को शफल करेंगे। शफल करके रूटीन में 3-4 दिन यही रहेगा। हमें कार्ड्स आते हैं, पहचान है, उसके बाद भी हम यही करेंगे, शफल करेंगे, फिर उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइनर अलग, मेजर अलग, 14-14 के 4 डेक हम अलग कर देंगे, कंटिन्यू रनिंग में, ठीक है।
टैरो के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज पेंटाकस के कार्ड, ठीक है। पेंटाकस के कार्ड की पहचान होती है, इस पे एक स्टार बना होगा और इसको धन का प्रतीक माना गया है। टैरो के अंदर पेंटाकस के कार्ड को धन का प्रतीक माना गया है। पेंटाकस का जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ क्या होता है? सॉलिड होता है, हार्ड होता है। ये प्रॉपर्टी मेकिंग है। पेंटाकस का जो कार्ड है प्रॉपर्टी मेकिंग है। इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो साउथ रहती है। पेंटाकस के कार्ड जब भी आएंगे ये पैसे की दिक्कत को दर्शाते हैं। व्यक्ति दुनियादारी की प्रॉब्लम लेके आपके पास आया है। पेंटाकस के कार्ड जब भी आएंगे ये दुनियादारी की प्रॉब्लम को दर्शाएंगे, पैसे की दिक्कत को दर्शाएंगे, प्रॉपर्टी इशू होंगे, स्टेबिलिटी की कमी होगी, स्टेबिलिटी की कमी होगी। आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग में आपका पेंटाकस का कार्ड आ गया तो आप पहचान जाएंगे ये व्यक्ति दुनियादारी की प्रॉब्लम को लेके आया है, पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम लाया है, पैसा रुक नहीं रहा है, घर नहीं बन पा रहा, बन गया है तो बिक नहीं रहा है, या फिर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है, या फिर फैमिली भाई भाइयों का इशू चल रहा है, या घर तोड़ के बनाना है। इसमें घर परिवार से लेके प्रॉब्लम आएगी। पेंटाकस के कार्ड में जो चक्रा होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो रूट चक्रा को दर्शाएगा। रूट चक्रा हम जब देखेंगे, कोई हमारे पास क्लाइंट आएगा, उसने अपने हेल्थ के बारे में बात की तो हम 7 चक्रा कार्ड देखते हैं, तो उसमें अगर पेंटाकस का कार्ड आता है वो रूट चक्रा को दर्शाएगा। रूट चक्रा में जो दिक्कतें होती हैं हेल्थ में, हड्डियों की परेशानी, मांसपेशियों में दिक्कत, यूरिन, किडनी, ब्लैडर की दिक्कत, और मेन जो जनरली होती है कब्ज की प्रॉब्लम, ये हमारा पेंटाकस का कार्ड दर्शाएगा। हमारा पहला कार्ड, हमारे माइनर अरकाना के 14 के जो 4 डेक हैं उनके ऊपर सबसे पहले एक कार्ड होता है, ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप, एस ऑफ बैंक, एस ऑफ सोर्स। इसको हमने नंबर 1 दिया है, एस को नंबर 1 दिया गया है। तो नंबर 1 का हो, ग्रह के अंदर 1 से लेकर 9 तक ग्रह है, ठीक है। नंबर तो बहुत सारे हैं पर उनको 9 के बाद अगर 10 आ गया अगेन उसको 1 दे दिया जाएगा। तो 1 नंबर का कार्ड है एस ऑफ पेंटाकल्स। एस ऑफ पेंटाकल्स, अब आप इसकी पहचान है, अपना एक एक एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड उठा लीजिए। सब लोग एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड अपने हाथ में ले लीजिए। इसमें आप ध्यान से देखेंगे सिंबल है, बादल बने हुए हैं, बादलों के बीच से एक हाथ आ रहा है, डिवाइन हाथ, यानी बादलों के बीच में से भगवान का हाथ आ रहा है, डिवाइन हाथ आ रहा है। उसमें पेंटाकस है, पेंटाकस धन का प्रतीक जैसे बताया था। नीचे आप देखेंगे गार्डन बना हुआ है और गार्डन से जो ग्रीनरी थी उससे एक रास्ता बना दिया गया है। उसके पीछे आपको पहाड़ दिखाई देंगे, कांच के अंदर पहाड़ स्टेबिलिटी को दर्शाएंगे। ग्रीनरी जो दिखेगी, अगर ग्राउंड में ग्रीनरी आ रही है तो यानी ग्रोथ को दर्शाएगी। जैसे कोई भी बीज हम बोते हैं, किसी भी बीज को हम बोते हैं तो फिर उसमें बीज फूटता है, पेड़ का रूप ले लेता है, तो यानी हमारी ग्रोथ शुरू हो गई। और अगर ऊपर ग्रीनरी आएगी तो यानी फंक्शन और सेलिब्रेशन को दर्शाएगा। 1 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का मतलब न्यू बिगनिंग हो गई। पेंटाकस और हाथ, डिवाइन हाथ के पीछे आप देखेंगे थोड़ी सी सूर्य की किरणें भी आ रही हैं, यानी कि दिन की शुरुआत हो गई। सुबह उठे 5 बजे सूर्य निकला तभी हमें पता चलेगा दिन निकल आया, तो यानी न्यू बिगनिंग है, न्यू शुरुआत है।
जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे आपका काम बनेगा, डिवाइन ब्लेसिंग आपके सर पर है, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा, रुका हुआ काम आपका बनेगा। लेकिन ये व्यक्ति आपके पास आया और आपके पास एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया और वो प्रॉब्लम में चल रहा है, तो आप उसको जवाब देंगे बहुत जल्दी आपकी चीजें नई दिशा में शुरू होने वाली है। जिस काम में हाथ डालेंगे नए रास्ते बनेंगे। जैसे हम रेड लाइट पे जाते हैं तो हमें 3 लाइट दिखती है वहां पे, रेड, येलो, ग्रीन। ग्रीन लाइट कहती है चलो, रेड कहती है रुक जा, लेकिन येलो लाइट कहती है रुक रुक के चलो, देख के चलो। तो यहाँ पे येलो कलर का रास्ता बना हुआ है, यानी चलने की शुरुआत हो चुकी है। तो कोई व्यक्ति आपके पास आया और इश्यू चल रहे हैं, उसको बोलो अब सूर्य की रेमेडी करो संडे के दिन ईस्ट डायरेक्शन में। अभी हम सिर्फ बहुत लोगों को जल्दी से बेचैनी हो जाती है कि मुझे कार्ड समझ नहीं आ रहे हैं। अभी हम सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं। हमने 78 कार्ड लिए, उनको शफल किया, स्प्रेड किया, हम उसमें से कार्ड निकालते हैं रीडिंग के लिए 78 कार्ड में से। तो जो व्यक्ति का सवाल होगा उसी के हिसाब से हम कार्ड्स का मीनिंग जान करके उसको जवाब दे पाएंगे। तो हमें कार्ड्स की मीनिंग समझना बहुत जरूरी होगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी होगा। नोट्स बनाएंगे तो माइंड में कार्ड आ जाएंगे। अगेन आ गया 2 ऑफ पेंटाकल्स। अपने कार्ड प्लीज हाथ में ले लीजिएगा, आपको अच्छे से रीडिंग जब भी हो पाएगी। 2 नंबर का कार्ड आ गया, 2 नंबर चंद्रमा। इसमें व्यक्ति है, रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है। अब वो क्या कर रहा है, पैसों को, जैसे वो होता है ना सर्कस में वो खेलता है जादूगर, जगलिंग कर रहा है पैसे से। ग्रीन कलर के जूते हैं, पीछे उसके ना नदी बह रही है और उसमें 2 शिप चल रही हैं। एक शिप ओपन दिखाई दे रही है और एक शिप थोड़ी सी पीछे छुपी हुई है। ध्यान से पिक्चर्स को देखेंगे। एक व्यक्ति है, चेहरा थोड़ा सा, उसका चेहरे को भी देखेंगे, चेहरा देखिए थोड़ा डाउन हो रहा है, कैप लगाई हुई है। उसके पैर देखिए, इस व्यक्ति के पैर कैसे हैं, अनस्टेबिलिटी के साथ खड़ा हुआ है। चंद्रमा, अब इसका नंबर देखेंगे, नंबर से आ गया 2 नंबर, 2 नंबर चंद्रमा। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है। एक व्यक्ति है, जोकर है, पैसे से खेल रहा है, पीछे समुद्र है, शिप है, लहरें देखिए। आप देखेंगे ना जब बॉम्बे में कभी एकदम से तेजी से समुद्र में लहरें तेज उफान पे आती है तो लोग कहते हैं वहां से हट जाइए, ठीक है। तो लहरें बताती हैं समय आपके फेवर में नहीं है, व्यक्ति को मैच्योरिटी की जरूरत है, बहुत कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट ना करे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस पैर अनस्टेबल है ना, इसके पैर देखिए, इसने पैर एक उठाया हुआ है, एक थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है। इसको संभल के चलने की जरूरत है। किसी समझदार व्यक्ति से आप सलाह ले लें। एक कार्ड्स के अंदर 10 मीनिंग्स आते हैं, ठीक है। अगर ये जॉब के लिए आ गया तो भी इसको रुकने की जरूरत है। ये कैरियर के लिए आ गया तब भी थोड़ा संभलने की जरूरत है। माइंड बहुत ज्यादा चला रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डिप्लोमेटिक है, सोचने समझने की पावर इसकी है नहीं, दूसरों के हिसाब से ये मोल्ड हो जाता है। अच्छा, ये व्यक्ति फाइनेंस का भी काम कर सकता है, फाइनेंस में भी हो सकता है। इस व्यक्ति को अगर कोई इश्यू होगा तो इसको हम चंद्रमा की रेमेडी देंगे मंडे के दिन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। थ्री ऑफ पेंटाकल्स। अब थ्री ऑफ पेंटाकल्स में आपको पेंटाकल्स ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ब्लैकिश हो रहा है,
यहाँ पे एक वो देखिए खंबा बना हुआ, उसके ऊपर है। मंडे को जो रेमेडी है नॉर्थ वेस्ट में, वो क्या करनी है? चंद्रमा को जल देंगे, वो रेमेडी तो मैं लास्ट में बताऊंगी ना। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक। अगर अभी हम साथ में रेमेडी लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा ना। ठीक है, अभी ठीक। सिर्फ कार्ड्स की रीडिंग में 3 ऑफ पेंटाकल्स, 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर गुरु का हो गया, ये पॉजिटिव कार्ड है। एक व्यक्ति ऊपर बेंच के ऊपर खड़ा हुआ है, 2 लोग नीचे उसके पास में खड़े हुए हैं। ये व्यक्ति किसी भी लेवल का गुरु हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, कंसल्टेंसी वाला हो सकता है। 3 लोगों की मीटिंग को भी दर्शाता है ये कार्ड 3 लोगों की मीटिंग को भी दर्शा रहा है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्या मैं इस साल एस्ट्रोलॉजी में एडमिशन ले पाऊंगी? यस, पॉजिटिव। क्या मैं इस साल बेबी कंसीव कर पाऊंगी? तो आप ये देखिए, एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ है, 2 लोग नीचे खड़े हुए हैं, एक मीटिंग को दर्शा रहे हैं ना ये। मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, क्या मेरी पार्टनरशिप चलेगी? यस। मेरे घर पे कल शादी के लिए रिश्ते वाले आने वाले हैं, क्या मेरा रिश्ता हो जाएगा? यस, क्योंकि शादी भी गुरु ही कराता है। हम यहाँ पे एक मीटिंग को देखेंगे, इस कार्ड्स के अंदर एक मीटिंग को देखेंगे, एक सलाह को देखेंगे, एक यहाँ पे पार्टनरशिप को भी देखेंगे, और गुरु का कार्ड है तो उसको एजुकेशन से भी कनेक्टेड कर देंगे। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारा ब्लैक कलर है, ये क्या बता रहा है? ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरु का नंबर आ गया तो यहाँ पे 2 लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, नेगेटिव थे, लेकिन थर्ड पर्सन ने उनको ज्ञान दिया तो उनका काम बन गया। दूसरा क्या है, ये धन का प्रतीक है ना, तो हम धन से देखेंगे इसको। अब मान लीजिए इस व्यक्ति को कोई बिजनेस करना था, अब इनके पास पैसे नहीं है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे थे हम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, तो क्या हमें पैसे मिल जाएंगे? तो वो इनके पास गए, तो पैसे कहाँ पर है? खंबे के ऊपर। हाँ, हाँ जी। पिक्चर्स बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं हो रहा कहीं पे? प्लीज कोई भी इश्यू आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी, कामनी बोलिए। मैम जैसे कोई कंसीव करने के लिए पूछता है कि मैं इस ईयर में कंसीव कर लूंगा या कर लूंगी, जो भी है, तो उसको ये बोलना है कि आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना है, और या फिर आप यस हो जाओगे डायरेक्टली? पहले हम उन्हीं से पूछेंगे, क्या आपने डॉक्टर से डिस्कस किया है? पहले हम उन्हीं से पूछेंगे, वो कहेंगे अभी नहीं किया है, तो इसका मतलब यस आप कंसीव करोगे, क्योंकि कंसीव करोगे तभी डॉक्टर के पास जाओगे। या फिर वो ये कहेंगे कि मैं डॉक्टर से डिस्कस कर रही हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे मैं हर बार आज तक जितने भी बैच मैंने दिए, अभी भी मैं वेबिनार में भी बताया था, अभी फिर बता रही हूँ कि हम सबसे पहले ये जानेंगे सामने वाले ने सवाल किया क्या है और वो सुनना क्या चाहता है, उसने पूछा क्या है, वो सुनना क्या चाहता है। एक कार्ड से 10 मतलब निकलेंगे, और निकलेंगे ही 10 मतलब। तो जैसे आपने भी किया, उन्होंने पूछा, क्या पूछा आपका सवाल, जैसे दोबारा रिपीट करो प्लीज। हाँ, जैसे उन्होंने किसी ने भी मतलब फॉर एन एग्जाम्पल पूछा कि जैसे मुझे आईवीएफ करवाना है, एक बार पहले मेरा वो हो चुका है, मतलब मेरा नहीं हुआ, इस बार मैं करवाना चाहती हूँ, तो क्या मैं कंसीव कर लूंगी? डॉक्टर्स को तो मैं दिखा ही रही हूँ, दोबारा आईवीएफ मुझे करवाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, यस का कार्ड है। अब ये जैसे अभी वंदना जी ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि कार्ड ब्लैकिश आ रहा है पीछे, तो हम ब्लैकिश पे ध्यान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे गुरु खड़े हुए हैं। जब 3 नंबर होता है तो 3 नंबर हमारी लाइफ में मेंटोर को भी भेजता है, तो वो डॉक्टर के रूप में मेंटोर आ गया हस्बैंड वाइफ के पास, और पैसे भी आ गए, पेंटाकस का कार्ड है, तो प्रॉब्लम। और ऊपर से अब यहाँ पे कनेक्ट क्या करेंगे, रूट चक्रा को भी कनेक्ट कर देंगे। भाई रूट चक्रा बेसिकली हमारा प्राइवेट पार्टी है ना, तो आप ये देखिए ना, बेबी कहाँ से आ गया,
ये चीज हमें जरूर कनेक्ट करनी है, हमें इनके एलिमेंट बहुत जरूर कनेक्ट करने होंगे, नंबर्स कनेक्ट करने होंगे। इतना मजा आएगा ना जब आप इन चीजों को कनेक्ट करोगे यहाँ पे। अब देखिए इसी कार्ड पे दोबारा चर्चा करते हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स यानी कि 3 नंबर का कार्ड, गुरु का कार्ड। चक्र कौन सा हो गया? चक्रा, रूट चक्रा हो गया, चक्रा। ठीक है। ये रूट चक्र हमारे प्राइवेट पार्ट को वो दर्शाता है, जिन लोगों को नहीं मालूम है, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रूट चक्र आ गया, अब बेबी कंसीव आ गया, तो गुरु की दशा में बेबी भी कंसीव करते हैं, गुरु की दशा में शादी भी होती है। अब धन का प्रतीक है, दुनियादारी की भी प्रॉब्लम आ गई। अब उन्होंने सवाल किया कि क्या मैं आईवीएफ लूंगी तो बेबी कंसीव कर पाऊंगी, तो यानी कि उन्हें रूट चक्र की भी प्रॉब्लम आ रही है। अब उसका नंबर भी देखेंगे, 3 नंबर है, गुरु का नंबर है, तो कोई ना कोई व्यक्ति गुरु बन के इनके जीवन में आएगा, उनकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब साइन देखो, ये जो व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ, इन दोनों को देखो। अब मैं इस कार्ड से एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक फैमिली आई थी, मैंने कहा आप किसी मोमडन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हो क्या? अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस कार्ड्स को, इसमें मोमडन कहाँ से दिखा? कोई बताएगा? एक व्यक्ति कोई भी बताए मुझे, कहाँ से आपको झलक आ रही है कि इस कार्ड में कोई मोमडन दिखा रहा है? ये जो रेड ये दिखा रहा है ना, रेड एक एक करके पेन है, जो इन्होंने रेड वाला जो ये लेडी खड़ी है ना, उससे जो बिल्कुल कर, यानी कि आप यही जानना है। तो सवाल पूछने का कारण ही यही था। प्लीज आप लोग सब म्यूट कर दें। सवाल पूछने का कारण ही यही था कि आप पिक्चर्स को कितना रीड कर पा रहे हैं। क्लियर है? फोर ऑफ पेंटाकल्स, एक पर्सन है और पर्सन के देखिए सर के ऊपर पेंटाकल्स है, पैसा, उसके हाथों में पैसा है और दोनों पैरों के नीचे भी पैसे हैं, यानी पैर के नीचे पैसे दबा के बैठा है। कार्ड्स का नंबर क्या है? 4 नंबर, यानी राहु का कार्ड है। पीछे प्रॉपर्टी बनी हुई है, कार्ड में पीछे ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी बनी हुई है। एक व्यक्ति है, दिल दिमाग पैर में, दिल दिमाग से काम लेता है, प्रोफेशनल है, प्रॉपर ये प्रोफेशनली काम करता है, प्रॉपर्टी मेकिंग है, नेम फेम मिलेगा। ये जो पर्सन है ना, पहले फायदा देखता है, हर चीज में ये पहले फायदा देखेगा, बिना सोचे समझे ये कोई काम नहीं करेगा। अगर इसके पास शादी का रिश्ता भी आएगा ना, इस व्यक्ति के पास, ये ध्यान देने वाली बात है, तो ये देखेगा मुझे दहेज कितना मिल रहा है तो मैं शादी करूंगा, अदरवाइज ये बिना फायदे के कोई काम नहीं करेगा। राहु दिमाग है, काम दाम दंड भेद सब अपनाएगा। या इस व्यक्ति ने अपने बल पे मेहनत करके पीछे बहुत प्रॉपर्टी बनाई है, और अगर ऐसा नहीं है तो जीवन में आगे इसकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। कोई इशू चल रहा है तो साउथ वेस्ट में राहु की रेमेडी करेगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर कोई लड़की आई हमारे पास, वो कहती है कि क्या मेरे लिए शादी के लिए रिश्ता आया है, और ये नाम है उस लड़के का, रमेश नाम का लड़का मेरे पास शादी के लिए आया है, रिश्ता आया है, क्या वो सही है मेरे लिए? तो हमारे पास कार्ड आ गया राहु का, 4 नंबर, 4 ऑफ पेंटाकल्स। तो हम उनको जवाब देंगे लड़का ठीक है, माइंडेड है, अच्छी खासी प्रॉपर्टियां भी हैं, सेटल्ड है, लेकिन उसके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। वो आपको पैसा दे सकता है, आपको समय नहीं दे पाएगा। और ये कार्ड बिजनेस के लिए आ गया, बिजनेस के लिए भी आ गया, तो हमें ये व्यक्ति को समझाना होगा कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हैं, आपका जो बॉस है बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, शातिर है, सोच समझ के चीजों को उनके साथ करें। अगर ये हेल्थ के लिए आया, कोई हेल्थ का क्वेश्चन आया तो? रूट चक्र आ गया ना,
और हेल्थ से ज्यादा राहु का कार्ड है ना, हेल्थ में राहु की जो प्रॉब्लम क्या आएंगी, माइंड से प्रॉब्लम आएगी। यानी राहु का समय चल रहा है व्यक्ति का, और क्या कर रहा है उसका, जो राहु वाले का क्या होता है कि जो खुद का जो दिमाग होता है ना, वो खुद का शत्रु होता है। राहु वाले के लिए किसी और से प्रॉब्लम नहीं होती, राहु वाले व्यक्ति को वो खुद ही सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेता है। राहु वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है, अगर ये सेल्स में चला जाए तो गंजे को भी ना कंगी बेच के आ जाएगा। और ये इतना सोचता है, सोच के अपना खुद का दिमाग खराब कर लेता है। तो अगर हम पहले 7 चक्रा वाली रीडिंग करेंगे हेल्थ के लिए, और कार्ड आ गया ये, तो रूट चक्रा हो गया पेंटाकस का। अदरवाइज वो कहता है मेरी एनर्जी चेक कीजिए, तो यानी फिर हम देखेंगे राहु, यानी राहु इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर हम राहु पे बात करेंगे। लेकिन वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। राहु वाला ओवर थिंकिंग करेगा, एंजाइटी राहु वाले को होगी। राहु वाला ना सोचेगा, ना समझेगा, ना आपकी बात को सुनेगा। आप कितना भी समझा दो, लौट फिर के वापस पुरानी जगह पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पीछे प्रॉपर्टीज इतनी सारी बनी हुई हैं, इसको हम हेल्थ से कैसे कोरिलेट करेंगे? बंदा जी, अभी हम कार्ड्स की पिक्चर्स देखेंगे, ठीक है? अच्छा, जब आप तो आगे प्रेडिक्शन पे आओगे ना, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे, उसमें आप चीजें समझ पाओगे अच्छे से। अभी तो हमें इसके सिंबल समझने हैं। अब ये कार्ड शादी के लिए आ गया, जॉब के लिए। अब जैसे एक बात देखिए, पीछे जो प्रॉपर्टी बनी हुई है वो दर्शा रही है किसी फॉरेन कंट्री को भी दर्शा रही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्डिंग्स दिखा रही है बड़ी बड़ी, ठीक है? और राहु क्या है, विदेश यात्रा का भी प्रतीक है। हाँ जी, तो फॉरेन अब कोई आया, क्या मैं कनाडा जा पाऊंगी, क्या मैं विदेश पढ़ने जा पाऊंगी? तो राहु का हवाई यात्रा है, वो भी राहु है। एक कार्ड से 10 मीनिंग निकलेंगे। फिर रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ, सामने वाले ने क्या आंसर किया है और वो सुनना क्या चाहता है, ठीक है? वो अब जब आप प्रेडिक्शन करोगे ना, उसमें आपको समझ आएंगी सारी चीजें प्रेडिक्शन में। अच्छा, 78 कार्ड है, 70 कार्ड की हम रीडिंग करते हैं। तो पहले कौन पेंटाकस आता है तो क्या बोलेंगे, पहले किसको इंपॉर्टेंस देंगे? पहले बेंट्स आ गया तो किसको इंपॉर्टेंस देंगे? मेजर काना आ गया, किसको इंपॉर्टेंस देंगे? किसकी पिक्चर रीड करनी है, किस कार्ड को देख के हमें जवाब देना है, ये आप आगे ही सीख पाओगे। 5 ऑफ पेंटाकस। अब इस 5 ऑफ पेंटाकस देखिए, पूरा ब्लैकिश कार्ड है। नंबर 5 है, बुद्ध का कार्ड है। अब इसमें खिड़की पे देखिए, पेंटाकस के साथ साथ वो क्रॉस का साइन होता है ना क्रिश्चियन का, आप ध्यान देंगे वो बना हुआ है। हाँ जी। अब एक लेडी है और एक जेंट्स है। जेंट्स बैसाखी से चल रहा है और लेडी आगे आगे चल रही है। इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं। पिक्चर्स बहुत ध्यान से देखनी है। कपड़े फटे हुए हैं, लेडी आगे की तरफ चल रही है, आदमी पीछे चल रहा है। हाँ जी, नीचे जो व्हाइट कलर की जो है वो बर्फ है। ये कार्ड ब्लैकिश है पूरा। इस कार्ड की एनर्जी ब्लैक है। इस कार्ड में एक महिला और जो पुरुष है, महिला को ध्यान से देखेंगे, महिला गुस्से में जा रही है। व्यक्ति उस महिला को मना रहा है, आवाज दे रहा है, बट वो इतनी ईगो में है कि पलट के उनकी तरफ नहीं देख रही हैं। कपड़े फटे हुए हैं, सेहत भी ठीक नहीं है। पैरों में देखो, ध्यान से देखोगे उनकी चोट लगी है, पट्टियां बंधी हुई हैं। पैसे खत्म हो चुके हैं इनके पास, दरिद्रा इनके पास आ चुकी है। फुली नेगेटिव कार्ड है, यानी ये कार्ड हर तरह से नो का कार्ड है। हर तरह से नो का कार्ड है, हर सवाल पे नो का कार्ड है। अब यहाँ पे व्यक्ति बहुत, जब आप रीडिंग शुरू करोगे तो बहुत लोग आपके पास आएंगे, क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, क्या मेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया है? व्यक्ति ने पूछा क्या मेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तो कार्ड बोलेंगे यस। व्यक्ति आया मेरी एनर्जी चेक कीजिए, तो कार्ड हमने कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटाकस। 5 ऑफ पेंटाकस आ गया। सर आपके किसी अपने ने आपके साथ धोखा किया है। ये इतने स्वाभिमानी लोग हैं। 5 नंबर है ना, बुद्धि और विवेक का कारक है। 5 नंबर व्यक्ति जो होता है
वो कभी किसी भूखा रहेगा सारा दिन, बट किसी से ये नहीं कहेगा कि मैंने आज खाना नहीं खाया। अब जीने वाली उसकी रणनीति रहती है। तो ये लोग क्या थे, कभी बहुत अच्छे लोग थे, पैसे वाले हुआ करते थे, किसी ने इनके ही अपने ने इनके साथ धोखा किया है, फाइनेंस से धोखा किया है, भाई भाई ने इनके साथ धोखा किया, प्रॉपर्टी ले ली है, अलग कर दिया है, कुछ नहीं दिया गया है, या मदर फादर ने घर से निकाल दिया, या बहू बेटे ने इनको घर से निकाल दिया। जैसा सामने वाला पूछेगा वैसे ही आपके पास कार्ड को देख के जवाब होगा, बट ये फुली नेगेटिव कार्ड है। इसके लिए रेमेडी की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे के दिन मंदिर में ही रेमेडी है या फिर हीलिंग है। नॉर्थ डायरेक्शन होगी इनकी, और इनकी जो रेमेडी होगी वो सिर्फ मंदिर है और कुछ भी नहीं है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है। एक व्यक्ति है, बड़े वो राजाओं टाइप की ड्रेस पहने हुए हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, हाथ में उसके तराजू है, नीचे उसके 2 पर्सन बैठे हुए हैं, एक ने येलो ड्रेस पहनी हुई है, एक ने ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर के पर्सन के पीछे आप ध्यान से देखेंगे एक छोटी सी प्रॉपर्टी बनी हुई है, मकान बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। ये व्यक्ति दान दे रहा है किसी को। ये बहुत खुशमिजाज व्यक्ति है, नेम फेम वाला व्यक्ति है। इस पर्सन के हाथ में जो तराजू है वो ये दर्शाती है कि ये बहुत नाप तोल के चीजें करने वाला व्यक्ति है, हर काम को सोच समझ के और नाप तोल के करेगा। खुशमिजाज व्यक्ति है, फैशनेबल है, घूमने फिरने का बड़ा शौक है इसको, मूवी देखने का बड़ा शौक होता है, लग्जरी वाला व्यक्ति है, इसको लग्जरी बहुत पसंद होती है। एक व्यक्ति इससे पैसे मांग रहा है और एक इसकी तरफ देख रहा है, बट वो एक व्यक्ति को पैसे दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा है। यानी इस व्यक्ति को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। इसको पता है मुझे किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। यस का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, शादी के लिए आएगा यस, मेरी जॉब लगेगी यस, बेबी कंसीव करूंगी यस, बिजनेस करूंगी यस, जॉब लगेगी यस। ठीक है, शादी के लिए आएगा बिल्कुल तुरंत हाँ कर दो भाई। क्लियर है? अगर इसको कोई दिक्कत है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्राइडे के दिन इसकी रेमेडी कराएं। 7 ऑफ पेंटाकल्स, सात नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है। एक पर्सन है, रेड कलर का उसका ऊपर का टॉप है, रेड जूते हैं, बाकी उसकी जो स्लीव्स हैं और जो पैर में उसने पैंट डाली है वो ग्रीन कलर में है। उसके ध्यान से देखेंगे सामने पेड़ है, पेड़ के ऊपर पैसे लगे हुए हैं और एक पैसा उसके पैरों के बीच में है। ये कार्ड व्यक्ति के हाथ में वेंट्स भी है, तो वेंट्स क्या दर्शाता है? कैरियर को, मेहनत को दर्शाता है। एक व्यक्ति है, इसके पास नेम फेम है, हर बात को समझने की पावर है, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन इस व्यक्ति के पास जो है अपना खुद का, ये उससे सेटिस्फाई नहीं है। इस व्यक्ति के पास अपना जो होता है ये उससे सेटिस्फाई नहीं है। अब आप कैसे पहचानोगे सेटिस्फाई नहीं है? इसके पैरों के बीच में पैसे, पर भी ये फिर भी ये पेड़ के पैसों को देख रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, इसके पास खुद के पैसे हैं, फिर भी ये दूसरे के पैसे देख रहा है। इस व्यक्ति को कहते हैं, एक कहावत है, देख पराई झोपड़ी ना ललचाए जियो। यानी कि इस व्यक्ति के पास 25 गज का प्लॉट है और सामने इसने देखा 500 गज का मकान है। अरे मेरे पास ही 500 गज वाला प्लॉट होता ना, ये मकान होता, मैं इसको ऐसे बनाता, रेंट पे दे देता, उसमें बिजनेस चलाता और आराम से ऐश करता।
दूसरे की प्रॉपर्टी देख के, दूसरे का पैसा देख के, दूसरे की चीजों को देख के ललचाता रहता है। इसको समझाया जाता है, भाई देख पराई झोपड़ी न ललचाए जियो, मतलब तेरे पास जो अपने पैसे हैं उसी से प्लान कर ले, दूसरे की चीज देखने से कहने से आपकी अपनी नहीं हो जाएगी। यानी पेड़ पे जो पैसे लगे हैं वो आपके नहीं है, आपके पास जो पैसे हैं उसी से आप काम चलाइए, उसी से आप चीजें कीजिए, दूसरे की चीजों से आपकी कभी नहीं हो सकती है। इस व्यक्ति को हमेशा कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। अगर ये व्यक्ति आया कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ या मैं मकान लेना चाह रहा हूँ, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मकान लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हम एग्जाम्पल ही मकान का देते हैं, मैं बहुत दिन से मकान के लिए ट्राई कर रहा हूँ। भाई आपका बजट कितना है? कि जी मेरा 20 लाख का बजट है और मैं सोच रहा हूँ वो 30 लाख रुपए मेरे वहां यहाँ से आ जाएंगे, वहां से आ जाएंगे, मैं 50 लाख तक की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। इसको समझाइए कि आपके पास 20 लाख रुपए है ना, उसी के अंडर में आप मकान देखिए, अब तो आपका काम बन जाएगा। ये व्यक्ति को अगर इशू होता है तो इसकी केतु की 2 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? तो इसको बोले कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसकी रेमेडी होगी केतु की, अगर ये व्यक्ति परेशान है। क्लियर है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, शनि का कार्ड आ गया, 8 नंबर कार्ड आ गया। एक व्यक्ति है, एक बेंच पे बैठा हुआ है और छेनी हथौड़ी लेके वो पैसों को वो कर रहा है, एक पैसा नीचे रखा हुआ है, एक उसकी बेंच के ऊपर है, पेड़ पे पैसे लगे हुए हैं। व्यक्ति के पीछे भी प्रॉपर्टी बनी हुई है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत छोटे से में बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बना हुआ है। एक व्यक्ति छेनी हथौड़ी लेकर अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा है, खुद के कपड़े फटे हुए हैं पर अपने मेहनत के दम पर अपने परिवार की दिलदर को दूर करता है, दरिद्रा को दूर करता है। बहुत मेहनती व्यक्ति है, हार्ड वर्किंग व्यक्ति है। ये व्यक्ति आपके पास आया, भाई मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई खाने के लिए नहीं पूछता, मेरे फादर मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, मेरे फादर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, इसकी हमेशा कंप्लेन रहेंगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसको समझाना होगा, भाई जन्म जात आप ऐसा नसीब लेके पैदा हुए हैं कि खुद ही कुआं खोदेंगे, खुद ही पानी पिएंगे। आपको खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये पढ़ाई के लिए आ गया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कामयाबी मिल जाएगी। बिजनेस के लिए आ गया, अब ये क्या करता है, वो जल्दी हिम्मत हार जाता है बेचारा, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएगा। लेकिन इसको ये मानना, कहते हैं ना सूर 1 नंबर कहता है राजा का बेटा राजा, और 8 नंबर कहता है जमीन से उठ के खुद अपना अस्तित्व बनाऊंगा। तो 8 नंबर वाला वो है, ठानेगा ये तो सबसे ऊपर जाके बैठ जाएगा, और अगर इसने हिम्मत तोड़ी तो इसको इश्यू आएंगे आएंगे। भाई जब से जन्म लिया है और जब से मरण तक आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही खाना है, खुद ही कुआं खोदना है और खुद ही पानी पीना है। क्लियर है? हाँ, अगर इस व्यक्ति को कोई दिक्कत है, आपके पास आया है, तो सैटरडे के दिन वेस्ट डायरेक्शन में इसकी रेमेडी देंगे। 9 ऑफ पेंटाकल्स, मंगल का कार्ड है। अब इसमें बड़ी प्यारी सी सुंदर सी एक लड़की खड़ी हुई है, उस लड़की के हाथ में देखिए आप चिड़िया है, म्यूट कर दें, किसी की तरफ से शोर आ रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, मंगल का कार्ड है। एक महिला है, बड़ी सुंदर फूलों वाली ड्रेस पहनी हुई है, व्हाइट कलर की, उस पर रेड कलर के फूल हैं। उसने एक सर पे ताज पहना हुआ है, हाथ के ऊपर एक चिड़िया है। पहले राजा महाराजा के यहाँ जब कोई खबर आती थी तो चिड़िया कबूतर के थ्रू आती थी। ये कार्ड जब भी आएगा गुड न्यूज को दर्शाता है। एक महिला है, बिल्कुल रानी की तरह सजी हुई है, नेम फेम को दर्शाएगा, यानी बहुत कामयाब इंसान होगा।
ये स्त्री होगी, पुरुष होगा, बहुत कामयाब इंसान होगा, अपने मेहनत के बल पे चीजें करेगा। शादी के लिए कार्ड आएगा, यस का कार्ड है। बिजनेस के लिए आएगा, यस का कार्ड है। अगर ये कहता है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या प्रोफेशन चुनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो 9 नंबर से कनेक्ट करके इसको हम फायर एलिमेंट हो गया नॉन। अच्छा, पीछे ग्रीनरी है, ग्रोथ दर्शा रहा है, उसमें फ्रूट लगे हुए हैं, इनको हम रेस्टोरेंट का काम दे सकते हैं, फैशन का काम बता सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर का भी काम बता सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो ये वही मंगल की रेमेडी करेंगे। 10 ऑफ पेंटाकल्स, इस कार्ड में बहुत ध्यान से देखना। 10 नंबर अगेन 1 नंबर आ गया। पीछे एक लेडी खड़ी हुई है रेड कलर की ड्रेस में, रेड कलर अग्रेशन का आ गया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है लेडी के सामने, लेडी के पीछे बहुत ध्यान से देखो एक बच्चा भी है छोटा सा। समझ आ रही है पिक्चर सबको? अब जो जेंट्स है उनके पीछे बुजुर्ग बैठे हुए हैं सफेद दाढ़ी में, 2 डॉगी हैं, पीछे फ्रूट भी बने हुए हैं, आप देखेंगे अनार बने हुए हैं, पेंटाकस बने हुए हैं। अब पीछे जो एक राउंड में जो घर बना हुआ है उसके पीछे देखेंगे अब घर, ये जो कार्ड है 1 नंबर का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटाकस, दुनियादारी आ गई। पेंटाकस है तो पैसे की भी प्रॉब्लम आ गई, घर बना हुआ है तो घर की भी प्रॉब्लम आ गई। अब उसमें फैमिली भी दिखा रहे हैं, फैमिली डिस्कशन भी है ये, यानी एग्जाम्पल है इसका। अब कुत्ते हैं तो कुत्ते ईगो को दर्शा रहे हैं। अब आप ध्यान से इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बच्चा, फ्रूट दिखा रहे हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट दिखा रहे हैं। इसमें फैमिली डिस्कशन भी है। 3 व्यक्ति मिलके, रेड कलर भी आ गया तो अहंकार भी आ गया, यानी एक व्यक्ति नॉर्मल है, एक अहंकारी है। एग्जाम्पल, ये एक लड़का है, ये लेडी है और एक लड़का है और बुजुर्ग है। बुजुर्ग कह रहे हैं भाई फैमिली बिजनेस सारा मैंने एम्पायर खड़ा किया हुआ है, आप फैमिली बिजनेस संभालो। लेकिन लड़का कह रहा है नहीं जी मुझे तो जॉब करनी है, मुझे नहीं करना जी फैमिली बिजनेस। और ये लड़का आपके पास आ गया कि मेरे डैडी चाहते हैं मेरा बिजनेस संभालो, मैं नहीं चाहता जी, मैं तो नौकरी करना चाहता हूँ। तो इसको हम बोलेंगे आप जब तक फैमिली से डिस्कस करके चीजों को नहीं करेंगे आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। बड़ों का आशीर्वाद लें, उनको खुश रखें, आपस में चीजों को क्लियर करें। और अगर फिर भी ये नहीं मानता है तो उसको ईस्ट डायरेक्शन में हम रेमेडी दे देंगे संडे के दिन। शादी के लिए आएगा, किसी ने कहा क्या मेरी लव मैरिज होगी, तो फैमिली इश्यू आएंगे। अगर फैमिली से बैठ के अच्छे से बात की जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, पार्टनरशिप को भी दर्शाएगा, फैमिली आर्गुमेंट भी दर्शाएगा, फैमिली डिस्कस भी दर्शाएगा, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सूर्य का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है। क्लियर है? अब हमारे यहाँ से 1 से लेके 10 तक कार्ड हो गए। 9 के बाद 10 नंबर आया, अगेन 1 हो गया। 10 के बाद 10 का 0 हटा दिया मैंने, अगेन 1 हो गया। 10 नंबर के बाद 11, ये जो कार्ड आएगा पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो इसको हम 11 नंबर दे देंगे। पेज ऑफ पेंटाकल्स को 11 नंबर देंगे। इसकी पहचान होगी, ऊपर नंबर नहीं होगा, नीचे लिखा होगा पेज ऑफ पेंटाकल्स। 11 नंबर अगेन सूर्य चंद्रमा हो गया। एक प्यारा सा बच्चा है, जवान यंग बच्चा है, हाथ में पैसे हैं, लेकिन अब ध्यान से देखो उसने पैसों को पकड़ा कैसे है। उस बच्चे ने पैसों को अच्छे से नहीं पकड़ा है। खूब लग सारी रहा है। हरियाली है, पेड़ है, पहाड़ भी हैं। इस व्यक्ति को बहुत अच्छी ऑफर मिलने वाली है या मिल चुकी है। अपने आप को प्रूफ करने का बहुत अच्छा मौका है, मगर यह व्यक्ति अच्छे से चीजों को हैंडल नहीं कर पाता है। जब भी पेंटाकस का कार्ड आएगा तो वो अर्थ एलिमेंट दर्शाएगा, यानी मेहनत भी ज्यादा दर्शाएगा। घर से, कैरियर से जुड़ी, घर से और पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम को भी दर्शाएगा।
इस व्यक्ति को सलाह दी जाती है, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। इस व्यक्ति ने बहुत छोटी उम्र में ना बहुत कामयाबी पाली है, लेकिन ये क्या कर रहा है ना, वो बचपना है इसके अंदर, कंफ्यूज रहता है, समझ नहीं पाता चीजों को। तो इसको सलाह दी जाती है कि जैसे आपने एक बिजनेस शुरू किया कपड़े का, तो आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 साल से कपड़े का बिजनेस कर रहा है, आप उसके पास जाएं, उससे बात करें, एक्सपर्ट से सलाह लें, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, बस मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। क्लियर है? हाँ जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक व्यक्ति है, ध्यान से देखेंगे इस व्यक्ति को, ब्लैक जो घोड़े पे बैठा हुआ है, उसने हाथ में पैसों को पकड़ा हुआ है, घोड़ा बिल्कुल ब्लैक कलर में है। 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। ये कार्ड दर्शाता है कि व्यक्ति की ग्रोथ रुक गई है। भाई घोड़ा अगर चल रहा होगा यानी रनिंग में है, तेज भाग रहा होगा तो फास्ट मूविंग में, यानी कि रुका हुआ है। पहाड़ भी जैसे उठे होने चाहिए, जैसे नदी कहता ना गंगा को माँ कहा गया है, पहाड़ को पिता कहा गया है। तो उठे हुए यानी कि बहुत स्टेबिलिटी को दर्शाएंगे, उठे हुए पहाड़ हमेशा स्टेबिलिटी को दर्शाएंगे। व्यक्ति घोड़े पे बैठा है, हाथ में पैसा है, पूरी तैयारी के साथ बैठा है, इसके बाद भी उसको जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, थोड़ा नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास है, माइंड नेगेटिव हो गया है कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। इसको बोलो अपने माइंड को शार्प करे, नेगेटिविटी को अपने माइंड से हटाए, जुपिटर की रेमेडी करे, चीजें आपके फेवर में होंगी। रुकने की जरूरत नहीं है, इसको बस अपने माइंड को क्लीन करने की जरूरत है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स 13 नंबर का कार्ड है, अगेन राहु आ गया। एक महिला थ्रोन पे बैठी हुई है, हाथ में पैसा लेके, पैसों की रानी कहा जाता है इसको। दिमाग की बहुत ज्यादा ही तेज है ये, ईश्वरी कृपा है दिमाग के लिए इस लेडी के ऊपर। फूल है ऊपर, जो मैंने जैसे पहले बताया था, अगर ऊपर फूल आएंगे तो सेलिब्रेशन, नीचे आएंगे तो ग्रोथ, तो सेलिब्रेशन को दर्शा रहा है। नेम फेम है, सही राह में जा रही है, जल्दी पैसे आ जाएंगे। अब वापस से समझो, एक लड़की अब ग्रोथ की इसकी बात करते हैं, ग्रीनरी की। ऊपर ग्रीनरी आ गई, नीचे ग्रीनरी, अब नीचे नहीं है, यहाँ पे ग्रीनरी ऊपर आ रही है। अब ये लड़की आई, क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी? तो क्या जवाब होना चाहिए? क्यों हो जाएगी प्रवीण जी? यस प्रवीण जी क्यों हो जाएगी? ऊपर है ना, ऊपर जो फूल वूल लगे हुए और ग्रीनरी है जो ऊपर, हो जाएगी। सेलिब्रेशन को दर्शाता है। ऊपर ग्रीनरी है तो फिर सेलिब्रेशन है। यस। अब पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, बेबी कंसीव करेंगे तो भी सेलिब्रेशन होगा, है ना, बिजनेस करने जाएगी, पैसा है हाथ में। किंग ऑफ पेंटाकल्स 14 नंबर का कार्ड है, अगेन 5 नंबर बुध का कार्ड आ गया। ये व्यक्ति मनी माइंडेड व्यक्ति है, पैसों का राजा। इसके पीछे देखो किला बना हुआ है, हाथ में पैसा है, फ्रूट बने हुए हैं, पावर स्ट्रेंथ है, थ्रोन पे बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी मेकिंग बंदा है ये, इतना मनी माइंडेड व्यक्ति है ये। अब ध्यान, अब इसको पता कैसे लगाएंगे मनी माइंडेड है? भाई कार्ड तो और भी बहुत सारे थे, 5 नंबर हो गया, 5 नंबर मनी को ही दिया गया है। अब ध्यान से आप देखेंगे, इसके हाथ में पैसा है और एक जिस थ्रोन पे बैठा वो बंधा हुआ है रस्सी से, देखिए ध्यान से, येलो कलर ऑरेंज टाइप की बैंड से ये बंधा हुआ है, यानी कि इस व्यक्ति के पास बिजनेस के अलावा, पैसों के अलावा किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। ये जिस कोई लड़की आई आपके पास और कहती है कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, आप शादी कर लीजिए, आपको नेम फेम पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आप राज करोगी। अगर आप इससे ये एक्सपेक्टेशन करोगी ये मुझे शॉपिंग कराने ले जाए, ये मुझे घुमाने ले जाए,
इस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। ये आपको पैसे दे सकता है, समय नहीं दे सकता। इसके पास घूमने के लिए, फिरने के लिए, मूवी देखने के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं है इस व्यक्ति के पास, दोस्ती के लिए टाइम नहीं है। इसके पास मनी माइंडेड व्यक्ति है, प्रॉपर्टी मेकिंग है। कोई इशू है तो नॉर्थ डायरेक्शन में बुद्ध की रेमेडी करे। पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, बस मनी का कार्ड है। हमारे पेंटाकस के कार्ड खत्म हो गए हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो और अभी आधा घंटा हमारे पास है तो मैं आगे कार्ड्स कब के करा दूं, नहीं तो अदरवाइज अगर आप लोग चाहते हो कि 1 बाय 1 लें तो वे वैसे चले जैसे एक आप ही, लोग। आज इतने ही बहुत है। हाँ जी, आज तो इतने ही बहुत है, इतने अच्छे से कर लेना। देखो करना क्या है, माइंड में तो आपको पिक्चर रीड करनी है, हाँ हाँ। सिर्फ पिक्चर समझनी है और कुछ नहीं समझना है हमें। अगर आप पता है क्या कर रहे हो, आप लोगों ने पिक्चर, सिर्फ पिक्चर तक सीमित रहोगे तो चीजें अच्छे से समझ आएंगी। अगर आप उन्हीं में सवाल वहीं ढूंढने लग जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार 6 बता दीजिए, मेरा ना वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, 6 मिस हो गया मुझसे। 6 नंबर, हाँ मैं पूछने वाली थी आपसे, 6 ऑफ पेंटाकल्स ना क्लियर होते। 5 में बस आपने बताया था धोखा हुआ है किसी किसका इंसान। 5? हाँ, ये जो 5 मैं बता दी, ये जो 5 5 ऑफ पेंटाकल्स है ना, 5 ऑफ पेंटाकल्स क्या है, ब्लैकिश हो गया, ठीक है। हाँ। ये 5 नंबर आ रहा है तो यानी मनी पैसे वाले लोग थे, गरीब लोग नहीं थे। 5 नंबर पैसे से कनेक्ट हो गया ना, तो पैसे वाले लोग थे। अब ये बर्फ के ऊपर नंगे पैर चल रहे हैं, यानी कि कोई आदमी बर्फ पे कैसे चल सकता है नंगे पैर, यानी किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हैं भाई। किसी से, जिस तरह इनके फटे कपड़े हैं तो किसी से जाके कह सकते भाई हमें इतनी परेशानी, हमें पैसे दे दीजिए या हमें चप्पल दे दीजिए, लेकिन वो नंगे पैर बर्फ के ऊपर चल रहे हैं, यानी ईगोइस्टिक वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो यानी किसी अपने ने इनके साथ धोखा किया है, अपनी प्रॉब्लम किसी को कहते नहीं है, हर हाल में, जिस हाल में भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम हुई है, इनको बहुत बड़ा धोखा दिया गया है पैसे से, बिजनेस में इनको लॉस हुआ, किसी ने पैसे से चीटिंग कर दी, या शेयर मार्केट में गए ये लोग, वहां इनका लॉस हो गया। जैसे मेरे पास एक केस आया था, मेरे मित्र है आए मेरे पास, इसी कार्ड का एग्जांपल देती हूँ। बोले मेरा बेटा बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, और कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटाकल्स। आपके बेटा ने किसी पैसे से रिलेटेड लॉस किया है या किसी प्रॉपर्टी में लॉस किया है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हुई है, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। उन्होंने बताया मेरे बेटे ने 28 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए, और जो 28 लाख रुपए लगाए थे वो कैसे लगाए, अपने किसी, और वो 21-22 साल का बच्चा था, अपने बड़े भाई से ले लिए किसी बिजनेस के नाम पे 5 लाख रुपए का लोन, एक दोस्त से ले लिया, 2-2, 3-3, 4-4 लाख का लोन उसने 10-10, 10-5 लोगों से लिया लोन पे, और लेके शेयर मार्केट में लगा दिया, वो लॉस हो गया। और वो करवाया किसने, उसके किसी दोस्त ने, यानी किसी अपने ने उसको सलाह दी कि आप पैसा लोन पे ले लो, आ जाओ शेयर मार्केट में लगा दो, पैसे डबल हो जाएंगे, आप वापस कर देना। ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड है, नेगेटिविटी का भी कार्ड है। लेकिन ब्लैक मैजिक हम कब बोलेंगे, जब सामने वाला सवाल हमसे पूछेगा। भाई एग्जाम्पल ही आपके पास कोई पर्सन आया, अरे आपके ऊपर किसी अपने ने ब्लैक मैजिक किया है, उसने जाके हमारी कंप्लेन कर दी, भाई क्या प्रूफ है, आप किस प्रूफ से कह रहे हो कि ब्लैक मैजिक है। इसीलिए हमें सामने वाले को सुनना है हमेशा, वो सुनना क्या चाहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्ड है, इसको, इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके या चर्च में जाके, जिस फील्ड से भी बंदा आपके पास आता है, हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, जो भी आता है, जिस भगवान को मानता है, उन्हीं के पास जाइए, वहीं से आपको चीजें क्लियर मिलेंगी। 6 ऑफ पेंटाकल्स 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में तराजू है। अब तराजू, आप जैसे कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो देखेंगे वहां पे भी तराजू होती है, किसी दुकान पे जाएंगे वहां पे भी तराजू होती है। तराजू क्या दर्शाती है, तोल को दर्शाती है, राइट। ये व्यक्ति 6 नंबर है ना, शुक्र है ना, नेम फेम वाला व्यक्ति है, दानवीर व्यक्ति है, खुश मिजाज है, लग्जरियस व्यक्ति है, मूवी देखना, घूमना फिरना,
शौकिया है, लग्जरी वाला है, गाड़ियों के शौक रखेगा, हर चीज के शौक। शुक्र है ना, शुक्र का मतलब हो गया मूवी मॉल्स हो गए आपके, थिएटर्स हो गए आपके, फिल्म जितनी ऑल ओवर फिल्म इंडस्ट्री है वो शुक्र है, कैमरा शुक्र है। तो आप ये देखेंगे बहुत दानवीर व्यक्ति है, ड्रेसिंग सेंस उसका दिखा रहा है भाई की ब्रांडेड चीजें इसको बहुत पसंद है। इसके हाथ में जो तराजू है वो दिखा रहा है व्यक्ति हर चीज को नाप तोल के करता है, जजमेंटल है। जजमेंटल है। इस व्यक्ति को कोई बुद्धू नहीं बना सकता। एक व्यक्ति इसके पास पैसे मांग, दो व्यक्ति इसके पास पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये एक ही व्यक्ति को पैसे दे रहा है। इस व्यक्ति को पता है मुझे किसे देना है किसे नहीं देना। खुश मिजाज व्यक्ति है, लग्जरी वाला है, पॉजिटिव वाला है, हर हर ये व्यक्ति मतलब किसी की बातों में नहीं आएगा, किसी चीज की उसका कमी नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम में आया तो उसको शुक्र की रेमेडी देंगे फ्राइडे के दिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और मैम अगर किसी का करियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो लेकिन पेंटाकल्स का साइन आ जाए फिर? कैरियर से रिलेटेड है ना बेटा, तो आप उसी से पहले तो वही बताएगा ना बेटा आपको कि वो करना क्या चाहता है। अच्छा अच्छा। अब वो कहता है कि मुझे बिजनेस करना है, हाँ। तो आप तराजू से भी बिजनेस बता सकते हैं, जहां जहां पे तराजू होते हैं। 6 नंबर है, पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, फॉरेन कंट्री को भी दर्शा रहा है, फॉरेन कंट्री को भी दर्शा रहा है ना। तो अगर ये 6 वाला कार्ड है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा कि हाँ आप अब इसकी ड्रेसिंग सेंस है, तो यानी फैशन इंडस्ट्री से, फैशन से रिलेटेड, यानी कपड़े की सिलाई। देखो कपड़े की जो दुकान होती है भाई, किसके पास शोर है? आपके पास शोर, जिसके पास है म्यूट कर दे प्लीज। आप ये देखिए 6 नंबर किसका है? जो कपड़े का काम होता है वो बुद्ध होता है, स्कूल जो होते हैं वो बुद्ध होते हैं, तो कपड़े का काम बुद्ध का होता है। जैसे आपने टी शर्ट पहनी हुई है या आपने कुर्ती पहनी हुई है, अगर आप इसको दुकान खोल देते हैं तो वो बुद्ध कहलाएगी। लेकिन आपने टी शर्ट खरीदी और उसके ऊपर मोती लगा दिए, लेस लगा दी, उसको डेकोरेट कर दिया, तो वो शुक्र का काम हो जाएगा, फैशन इंडस्ट्री हो जाएगी, तो वो 6 नंबर से कनेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो सर कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, तो फैशन से रिलेटेड आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, तराजू से भी कनेक्ट। हाँ जी, नहीं आप बोलो, कोई नहीं। ये क्या हम इसमें प्रोफेशन, लिटिगेशन, जज, लॉयर ये भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता तराजू सकते हैं। हाँ, तराजू वही तो, जहां जहां तराजू होती है आप इनमें एक एक सिंबल्स को जोड़ेंगे। जैसे हम आगे कार्ड ना लेके ना, हम चीजों को एक एक में बहुत अच्छी चीज आपको कनेक्ट कर देती हूँ आगे जाके, कार्ड से ज्यादा वो जरूरी है। अब आप इसी कार्ड पे 6 नंबर पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले 6 नंबर क्या है? शुक्र का है। शुक्र क्या है? शुक्र वाला व्यक्ति होता है, शुक्र क्या था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने राक्षसों को पढ़ाया था। 3 नंबर वाले देवताओं के गुरु थे, उन्होंने देवताओं को पढ़ाया था। लेकिन शुक्राचार्य 3 नंबर वालों से ज्यादा ज्ञानी थे। क्यों थे? कि इनको शिव जी से वरदान था कि ये मरी हुई चीज को भी जिंदा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मरी हुई चीज को जिंदा करने का मतलब हो गया कि उन्होंने किसी चीज को डेकोरेट किया। इसीलिए मैंने क्या बोला कि हमने सिंपल एक टी शर्ट पहनी हुई है प्लेन, हमने उसमें मोती लगा दिए, लेस लगा दी या स्टिकर लगा दिया, वो शुक्र हो गई, यानी हमने सिंपल चीज को डेकोरेट कर दिया। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया था? एक पेड़ को जला के राख कर दिया गया, उन्होंने उस पेड़ को सीधा वापस से हरा भरा कर दिया अपने मंत्रों से। तो शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु थे, उन्होंने राक्षसों को पढ़ाया था, पर शिव जी ने दोनों को समानता दी थी, 3 नंबर वालों को भी और 6 नंबर वालों को, शुक्राचार्य को भी और देवगुरु बृहस्पति को भी। अब ये 6 नंबर कार्ड है ना, तो 6 नंबर का व्यक्ति जब भी होगा, इसको लग्जरी बहुत पसंद होगी, घूमने फिरने का बड़ा शौकीन होगा, फैमिली के बिना ये रह नहीं पाएगा। 6 नंबर वालों के आप एक बात नोटिस करेंगे, ये अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह पाता है, 24 घंटे से ज्यादा ये सिंगल नहीं रह सकता, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, ये जो सोचेगा वो पा भी लेगा। अब हमारे कार्ड्स पे आते हैं, इस कार्ड्स के अंदर 10 मीनिंग निकलेंगे। सबसे पहले शादी के लिए कार्ड आ गया, क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी? तो हम क्या, मेरी शादी इस साल होगी का नंबर कितना आ गया? 6। शादी
बहुत अच्छा साल है 6 के लिए। हम्म, लेकिन अब आप, क्या पता वो सवाल आपसे 14 साल का बच्चा कर रहा हो, तो क्या जवाब दोगे? यानी 6 नंबर है ना बेटा जी, आप जो भटक रहे हो ना अभी से, आपकी उम्र नहीं है भटकने की, क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र वाला बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आया। 14-15 साल का, 16 साल का बच्चा रिलेशनशिप के बारे में सोचने लग जाता है। तो हमें समझना होगा वो व्यक्ति जो सवाल कर रहा है उसकी एज क्या है। हमें डेट ऑफ बर्थ जो उसकी पूछनी है वो एज के लिए पूछनी है कि वो 18 साल का है, 20 साल का है। तो बेटा आपकी एज क्या है? और आया आपके पास 25 साल का या 30 साल का व्यक्ति, बिल्कुल आपकी शादी इसी साल हो जाएगी। हम उस समय क्या देखेंगे? नंबर्स देखेंगे, शुक्र का साइन। अब ये व्यक्ति आया कि क्या मैं इस साल बिजनेस सेट कर दूंगा? बिल्कुल, लेकिन मुझे पैसों की कमी पड़ रही है, तो वो, अब मैं बिजनेस सेट कर लूंगा। अब ध्यान से देखिएगा कार्ड की सिंबल्स, क्या मुझे अब बिजनेस सेट करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। एक व्यक्ति नीचे बैठ के पैसे मांग रहा है, तो यानी वो एक दानवीर के पास पैसे मांगने गया, उसको मिल गए। सेकंड सिंबल हो गया। इस व्यक्ति को ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के भिखारी बैठा हुआ, उसके पीछे छोटी बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग विदेश यात्रा को भी दर्शा रही है। 6 नंबर विदेश यात्रा भी है, विदेश का भी है, घूमने फिरने का भी है। अब आ गया कि मैं फॉरेन पढ़ने के लिए जा सकती हूँ, क्या मैं फॉरेन जॉब के लिए जा सकती हूँ? बिल्कुल, यस का कार्ड आ गया। अब एक लड़की आई आपके पास कि मैं एनआरआई से शादी करना चाहती हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल यस होगा। अब ये एक आपके पास आ गया रिक्शा चलाता हुआ व्यक्ति, एक रिक्शा चलाता हुआ व्यक्ति आपके पास आ गया और बड़ा परेशान है और शुक्र चल रहा है उसका। तो वो हमसे कहता है कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पे कर्जे हो गए हैं, मेरे पे ये हो गया है, मेरे खाने की भी मुझे दिक्कत आ रही है, मेरा ये साल कैसे जाएगा, मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? तो हम इसको शुक्र की रेमेडी देंगे, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और आप अपने किसी परिवार, 6 नंबर परिवार को कनेक्ट करता है ना, फैमिली देखेंगे हम यहाँ पे। तो आप परिवार के किसी मेंबर के पास आप जाइए जो आपके कैपेबल है, हेल्प कर सकते हैं, वहां से आपकी मदद हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में वो आपको मना कर सकते हैं। अब कार्ड के सिंबल्स पे जाइएगा। एक व्यक्ति जो येलो ड्रेस में है उसको तो पैसे मिल रहे हैं, ग्रीन वाले को नहीं मिल रहे हैं। यानी कि आप फर्स्ट टाइम जब उनके पास जाएंगे पैसे मांगने, तो वो शायद आपको मना कर दे, ना दे, बट आप वेट करना, वो आपकी हेल्प आपकी हो जाएगी। बेबी कंसीव के लिए भी यस है, एजुकेशन के लिए यस है, बिजनेस के लिए यस है, जॉब के लिए यस है, आपकी खुद की लाइफ के लिए यस है, रिलेशनशिप में यस है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के लिए यस है, पॉजिटिव साइन है, शुक्र का साइन है। क्लियर है? बस एक ही रिक्वेस्ट है, कार्ड्स की पिक्चर्स को माइंड में डालना। अभी रीडिंग पे मत जाना कि कोई व्यक्ति आया तो हम इसमें कैसे निकालेंगे। 70 कार्ड को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब, अभी आप आगे जाके तो सीखोगे, जब पिक्चर समझ जाओगे कि पहले कौन से कार्ड का हमें जवाब देना है, तभी आपको सवाल जवाब देने में मजा आ पाएगा। तो सिर्फ पिक्चर्स पे डालना, पिक्चर्स आपके माइंड में आ गई तो आप समझो कि यूनिवर्सल कनेक्ट करने लग गई है। अभी कोई किसी का सवाल? अगर जी कोई कुसुम जी, केवल कुसुम जी बोलिए। मैम, मैंने मैंने अपने भाई से पूछवाया था कि मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी, जी, तो उन्होंने बताया था कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा है। तो ये कैसे पता चलता है कि माता की यात्रा है या वहाँ की यात्रा है? आपने अपने भाई से पूछा था सवाल ये? नहीं नहीं, भाई से मैंने अपने भाई को बोला था किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के बताए। आपने टैरो रीडिंग कराई थी या हाँ क्या हाँ, कराई? शायद टैरो रीडिंग करवाई थी उन्होंने। पहले आप इस चीज से कंफर्म हो जाओ कि आपने ज्योतिषी को दिखाया था, न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाया था या टैरो रीडर को दिखाया था। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था। हाँ, तो फिर इसमें टैरो का नहीं दे पाएंगे हम। ठीक है, हाँ जी इंदु दीदी। बस कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ गया है।
मैम ये जो 10th कार्ड था दुनियादारी घर की प्रॉब्लम, तो इसको हम नेगेटिव कार्ड लेंगे या पॉजिटिव? सामने वाले ने पूछा क्या है, किस कंडीशन में आपके पास आया है। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा। अब देखिए ना, पेंटाकल्स का जो कार्ड, अभी एक चीज दिखाती है आपको, ये वाला कार्ड देखिए, ठीक है, नाइट, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स देखेंगे और 6 ऑफ पेंटाकल्स देखेंगे, दोनों में क्या समानता है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा जिसको अच्छे से पिक्चर समझ आई हो। नाइट और कौन कौन सा? 6 ऑफ पेंटाकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स में उसको समझदारी है कि वो ये डिसीजन लेने वाला है, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स में वो रुका हुआ है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पर उसके पास सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें सुकन्या, क्या मैं इस साल एस्ट्रोलॉजी कर पाऊंगी? तो आपका कौन सा, आप दोनों कार्ड आया या फिर आपका एक ही कार्ड आया है? अगर इस साल है तो, अगर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर्स देखो ना बेटा, नंबर्स, हाँ एक है ना, न्यू नंबर क्या है, नंबर क्या है, अभी समझाया था ना, क्या नंबर बताओ। हाँ 3 है, 3, हाँ कर पाएंगे। हो गया ना कंफ्यूज, क्योंकि आपने इसमें सवाल ढूंढा, हाँ, आपने इसमें सवाल, नो का कार्ड नहीं है बेटा, गुरु आ रहा है ना, गुरु आ रहा है, हाँ वो नेगेटिव चीजें रुकी है उसकी, बेशक रुकी है, आप सिर्फ सिंबल्स पे जाओ, रीडिंग मत करो कोई भी, अभी पिक्चर्स के सिंबल समझो बेटा, क्योंकि उसमें बहुत सारे हैं, अब पीछे पहाड़ भी है, लेकिन बेटा थोड़ा सा व्हाइटनेस भी आ रही है वहां पे, छोटे छोटे सिंबल बहुत कुछ बता रहे हैं। नंबर्स भी देखोगे ना, हाँ जी, तो ये दूसरा 3 का नंबर है गुरु का। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वुड, हाँ जी, वुड वुड, अर्थ एलिमेंट है पेंटाकल्स का। पेंटाकल्स का अर्थ है, हाँ, नंबर्स का एलिमेंट नहीं देखेंगे यहाँ पे, अभी पेंटाकल जो है अर्थ एलिमेंट है। अच्छा ओके ओके, हाँ जी। आप करिए काम, थोड़ी देरी से समझ, जैसे अब देखो मैंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल किया था, हाँ जी, थोड़ी देरी से समझ आएगा, थोड़ी देर हो सकती है, बट आपको कामयाबी मिल जाएगी, ओके। एफर्ट लगाने पड़ेंगे। देखो एक चीज को बताते हैं, ये और ये कार्ड हो गया, ठीक है, ये गुरु हो गया, ये शनि हो गया, हाँ खैनी हथौड़े से अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा है, हाँ जी, हाँ जी। और ये 3 नंबर है, तो इसको 8 नंबर वाले की तरह मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, इसलिए ये समझ, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है बेसिकली। यस, ऐसे कनेक्ट करोगे ना, 8 नंबर वाला क्या कर रहा है बेचारा, हथौड़े से पैसे बना रहा है ना, ये हथौड़े से पैसे, और 6 नंबर वाला क्या कर रहा है, वो जन्म जात लेके पैदा हुआ है। हाँ जी, 6 नंबर देखो, 6 नंबर में एक चीज आती है बेटा, 6 नंबर को और 8 नंबर को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में क्या चीज आती है, ये खुद कुआं खोदेगा और खुद ही पानी पिएगा, अगर इसको ये कुछ क्या भी चाहिए करता तो है, उसको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। 6 वाला क्या है, 6 वाला जो व्यक्ति होगा बेटा, इसको बड़ी आसानी से चीजें मिल जाती हैं, अच्छा, इससे एफर्ट नहीं लगाने पड़ते ज्यादा। समझ गई। अगर 6 नंबर वाला आज ये सोच ले कि भाई आज मुझे ना गाड़ी में बैठ के मूवी देखने जाना है, तो वो माइंड घुमाएगा, और माइंड घुमा करके उसका कोई दोस्त घर पे गाड़ी लेके आ जाएगा, चल भाई गाड़ी में बैठ, मूवी दिखा के लाता हूँ तुझे, ठीक। अब इस व्यक्ति के पास, ये व्यक्ति जाना चाहता मूवी देखने, पर जिम्मेदारियां इतनी है बेचारे के पास, अभी एक पैसे को तो बना रहा, एक बना चुका है, एक को बना रहा है, अभी पेड़ के ऊपर 1 2 3 4 5 6 पैसे पेड़ पर है, अभी इसको इन्हें भी बनाना है, तो वो अपनी जगह से भी नहीं हिल सकता, इसका सामान भी तो फैला हुआ है ना बेटा, देखो एक पैसा यहाँ है, एक उसके हाथ में, अगर इसे बोलोगे मूवी देखने चले, तो इसका क्या जवाब होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, और अगर ये चला गया छोड़ के तो क्या होगा, इसका नुकसान हो जाएगा। यस, यानी वो अपने रास्ते से भटक गया, भटक गया, और ये व्यक्ति को बोलेंगे मूवी देखने चले, तो वो डेफिनेटली जाएगा।
क्योंकि उसने अपना बैकअप बनाया हुआ है। ऑलरेडी ठीक है? धनी है पैसों का, अब ये आ गया कि मूवी देखने चले, तो वो उसको सोचना चाहिए, उसको रुक जाना चाहिए। ये सोच ही नहीं पा रहा है, अच्छा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। अभी डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, रुक गया ना बेटा। देखो हाँ हाँ, रुक गया। देखो, जब घोड़ा रुका होगा तो यानी चीजें रुकी हुई हैं, माइंड भी काम नहीं कर रहा है, यानी रुकने का मतलब है रुक गए हो, स्टक हो गए हो। ठीक है? और तेजी से भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, और तो यानी बहुत तेज भाग रहा है। सब जाते हैं तो अभी ये सोच नहीं पा रहे मूवी जाने के लिए। अब इसमें क्या फर्क है और इसमें क्या, ये देखो एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे हॉर्स क्या कर रहा है, इसमें भाग रही है, कितनी तेज से भाग रहा रनिंग है। है, रनिंग पिक्चर्स क्या बता रही है, कि उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है और वो भाग रहा है। हॉर्स को, ओनली हॉर्स को रीड करो, कितनी तेजी से भाग रहा है, काफी तेजी से भाग रहा है। और ये वाला, ये यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हॉर्स दिख रहा है 6 नंबर पे, हाँ जी, ये क्या, ये हॉर्स कैसा है, ये भी रुका हुआ है, और शक्ल कैसी है लेकिन उसकी, शांत है शक्ल। उसकी डेकोरेशन नहीं देख रहे हो, हाँ, डेकोरेशन सजा हुआ है वो, और यहाँ पे हॉर्स कैसा है, ब्लैकिश है, ब्लैकिश है। और यहाँ पे वो जान लगा रहा है दौड़ने में। हाँ हाँ, तो अब तीनों को उसी हिसाब से तीनों को रीड करने की जरूरत है, समझ आ गया। समझ आ गया। अभी यहाँ पे ये मत रीड करो कि किसी ने ये पूछा तो हम क्या बताएंगे, आप सिर्फ पिक्चर्स पे ध्यान दो। अच्छा, ठीक है। ठीक है बेटा, पिक्चर्स पे ध्यान दोगे। हाँ, अब आपको अपना क्वेश्चन माइंड लगाना है कि अगर यहाँ पे व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं जा पाऊंगा, तो ये हॉर्स क्या कह रहा है, कि हाँ, जा पाएगा। जल्दी चले जाओगे, जल्दी, हाँ, जल्दी चल क्योंकि जाओगे। तेज भाग रहा है। तेज भाग रहा है। ठीक है, अब आप एक ना सुपर फास्ट ट्रेन ले लो, एक आप पैसेंजर ले लो, तो ये पैसेंजर है बेटा, ये पैसेंजर है, ये सुपर फास्ट है, अच्छा, ठीक है। और ये खुद की गाड़ी है, और ये कुछ नहीं। समझ गए। हाँ, ऐसे माइंड लगाना है हमें। किसी और का कोई सवाल, ठीक है। किसी और का कोई सवाल, इसमें बस एक बार ये बता दो कौन कौन से कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कौन कौन से नेगेटिव दर्शा रहे हैं। नहीं समझ आएगा, अभी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ना ठीक समझ है। आने का कारण ये है, जब तक 78 कार्ड्स को नहीं समझोगे उनके, हाँ जी। पहले तो 78 कार्ड्स के हमने अभी तो, अच्छा मुझे कोई ये बताए प्रवीण जी, आप बताइए, शुरू में जब आपने कार्ड्स मंगाए थे, या और लोग भी मुझे बताएंगे, तो क्या आपको समझ आ रहा था कि इनको कैसे अलग किया जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम वेबिनार में समझ गए थे कि कार्ड्स के साथ क्या, वेबिनार में हमने समझ गए 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, समझ गए थे। फिर उसके बाद हमने आगे क्या समझा कि सेकंड वालों को 4 पार्ट में करना है। एलिमेंट्स के हिसाब से अलग करे, मेजर अरकाना अलग करा, माइनर अलग करा, फिर उसको और डिवाइड करा 5 उसमें अलग अलग, उसमें एलिमेंट्स में। के हिसाब से। वंदना जी, अब इनमें हमने क्या किया, जो इनके हम लोगों ने पिक्चर, उनके जो सिंबल्स थे ना, बैंड्स हो गया, पेंटाकल्स हो गया, सोर्स हो गई, कप हो गया, उसके हिसाब से इनको अलग कर दिया। अब अलग तो आपने कर दिया, बट कौन सा किस एलिमेंट को दर्शाएगा, एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, उसके बाद पिक्चर्स कनेक्ट करेंगे, नंबर्स कनेक्ट करेंगे। जब आप एक कार्ड्स की, अब एग्जांपल लेते हैं हम 5 ऑफ पेंटाकल्स का, ठीक है, इसका हम अभी ब्लैकिश में मत जाइए, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले कार्ड किसका आ गया, ये पेंटाकल्स आ गया, उससे पहले ही माइनर अरकाना है, अच्छा। उससे पहले माइनर अरकाना है, फिर ये पेंटाकल्स है, फिर ये 5 नंबर है, हाँ जी। उसके बाद इसकी पिक्चर्स है, फिर आप रीडिंग करोगे। ओके, ठीक। फिर आप ठीक है। समझोगे ना आप, क्योंकि आपको इसमें इस कार्ड्स के अंदर क्या क्या हमने समझ लिया, नंबर 5 नंबर गुरु का आ गया, अर्थ एलिमेंट भी आ गया, हार्डनेस भी आ गई। हाँ जी। अब इस कार्ड्स के अंदर ये बैसाखी लेके चल रहे हैं, तो दुनियादारी की प्रॉब्लम थी ना,
अब इस कार्ड के अंदर अगर हमें ये इसमें एलिमेंट नहीं जोड़ेंगे, हम इसका यानी अर्थ को नहीं जोड़ेंगे, तो हम कैसे पता चलेंगे कि जीवन में इनकी प्रॉब्लम क्या ही है। तो यानी पेंटाकस का कार्ड है, पैसे का कार्ड है। पैसा घर को दिखाता है, जमीन को और पैसे। हमने यहाँ दो चीज जोड़ी है, पैसे को जोड़ा है, प्रॉपर्टी को जोड़ा है, राइट। हाँ जी। पेंटाकस में प्रॉपर्टी है और पैसा है, दो ही चीज है। पी हाँ जी। पी फॉर प्रॉपर्टी, पी फॉर पैसा, ठीक है। हम्म। तो यानी इनको दो ही प्रॉब्लम हुई है, प्रॉपर्टी की दिक्कत हुई है और पैसे की दिक्कत। 5 नंबर है, 5 नंबर मनी, पैसे वाले लोग थे भाई, मनी को दिया गया ना, ब्रह्मिस्थान है ना 5 नंबर, मनी को दिया हाँ गया। जी। अब इसका एलिमेंट देख लिया हमने, एलिमेंट क्या अर्थ हो गया, यानी जैसे अर्थ के बारे में हम सब लोग न्यूमरोलॉजी वाले सारे ही जानते हैं। अर्थ का मतलब हो गया कि जमीन, हाँ सख्त जी। हो गया, सॉलिड हो गया, यानी इनके जिंदगी में जो प्रॉब्लम आई है बहुत हार्ड आई है। तो हमने एलिमेंट से भी कनेक्ट कर दिया, हाँ जी। नंबर से भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्लैकिश तो हम लास्ट में देखेंगे कि नेगेटिव कार्ड ओहो नेगेटिव कार्ड आ गया, इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। भाई आपके किसी अपने ने आपके साथ तो धोखा किया है। हाँ जी, मैं उसने नहीं बताया आपके साथ क्या किया है। आपके साथ तो किसी अपने ने धोखा किया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड। ऐसे आपने जवाब अपने आप दे पाओगे, ठीक। समझ गए। हाँ जी। क्योंकि इस कार्ड में अब आ गया हमारे, हमने क्या किया, हमने हमारे हाथ में आ गया भाई कप का कार्ड। कप का कार्ड आ गया, इसका एलिमेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, यानी पानी। पानी कैसा होता है, स्टेबल, एकदम फ्लेक्सिबल होता है। अब हमने इसको, इसका जो वो क्या गया, इसका जो रिलेशनशिप का आ गया, रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिलेशन जोड़ देंगे। इसमें पैसा नहीं है, एलिमेंट इसका हार्ड है, इसका फ्लेक्सिबल है। अब ये व्यक्ति सुनेगा नहीं, हार्ड जिद्दी हो गया ना, पत्थर को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो छेनी हथौड़ा लेना पड़ेगा। और ये पानी आ गया, हाँ जी, है ना भाई, ये हार्ड है तो पानी क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो यानी ये बहुत बहुत इजी तरीके से आप इसको मोल्ड कर सकते हो, इजी तरीके से इसे मोल्ड कर लोगे। बट ये नहीं सुनेंगे आपकी। हाँ जी। एलिमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। अच्छा, इसका नंबर आ गया, किंग आ गया, ये भी 5 नंबर आ गया, ये भी 5 नंबर आ गया। यानी कि एलिमेंट हमने टैरो कार्ड के लेने हैं, हमने न्यूमरोलॉजी के एलिमेंट्स को नहीं कंसीडर आप करना। बिल्कुल भूल जाना न्यूमरोलॉजी यहाँ पे। ठीक। न्यूमरोलॉजी 1% भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आपकी यहाँ पे समझाने के लिए कि मैं, आप लोग मुझे जानते हो कि मैं न्यूमरोलॉजी की, हम लोग साथ में की है। लेकिन मैं जब टैरो सीख रही थी, तब तक जब मैंने न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया था, टैरो में इतनी न्यूमरोलॉजी हमें समझाया जा चुका था। मैं आप अगर आप देखोगे ना, तो 1 नंबर से 9 नंबर तक के समान क्या है, किस चीज की रेमेडी है, क्या क्या चीजें हमें देती हैं, क्या तरीके से करती हैं, आप शॉकिंग हो जाओगे। अभी टाइमिंग क्या हो रही है, अभी हमारे पास 10 मिनट है, मैं बता देती हूँ। 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य का रंग लाल है, ऑरेंजिश जैसा हो गया। सूर्य पिता है, राजा है, बाप है। जितने गारमेंट की जॉब, सॉरी जितनी गवर्नमेंट जॉब है, हाईएस्ट पोस्ट वाले लोग जो ऊंची कुर्सी पे, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, सब सूर्य है। ठीक है। सूर्य के जो दान है, गुड़ है, बेल पत्थर है, लाल मसूर की दाल, ये भी सूर्य है। शिवलिंग पे गुड़ चढ़ाते हैं, वो भी सूर्य हो जाएगा। शिवलिंग पे दूध मिला के चढ़ाएंगे, वो भी सूर्य हो जाएगा। अब एक बताती हूँ आपको, चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्र और माँ, चंद्र के बाद माँ को कनेक्ट कर दिया गया, चंद्र माँ, ठीक है। रानी हो गई, माँ हो गई, सबको पता है, मन का कारक है। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है और जो हमारी मसल्स है, वो मंगल है टैरो के अंदर। मैं सिर्फ टैरो की बात कर रही हूँ, जो आप आगे समझोगे। टैरो के अंदर जो हमारी बॉडी है वो मंगल है, 9 नंबर है। बुध हमारी स्किन है,
ठीक है। बुध हमारी स्किन है। अब ये 5 नंबर है। अब इसी कार्ड से कनेक्ट करती हूँ मैं। पैरों में 5 नंबर का कार्ड आ गया। अब ये देखिए ना, इनके पैर में पट्टी बंधी हुई है, ध्यान से देखेंगे 5 नंबर वाले कार्ड में पैर में पट्टी बंधी हुई है, बैसाखी लेके चल रहा है, यानी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है ना उनके। चमड़ी है, स्किन हमारी चमड़ी। गुरु मोटापा है, घी, दूध, मक्खन, मिठाई, ये सब गुरु है। चर्बी गुरु है। जब भी आपका मोटापा बढ़ रहा हो, जब भी आपकी चर्बी बढ़ रही हो, समझो मेरा गुरु एक्टिव हो रहा है। गुरु एक्सपेंशन का कारक है ना। शुक्र सेक्सुअल रिलेशन, सुंदर महिला, जो मैन होते हैं उनका जो स्पर्म निकलता है वो भी शुक्र है। शनि हमारी नसें हैं, नसों का सूज जाना शनि है। अगर हमारी आप टैरो से समझ पाओगे कि कोई व्यक्ति की मैं आपको टचवुड माता रानी की ब्लेसिंग है, कोई व्यक्ति अगर सामने खड़ा है वो कह रहा है मेरे नसों में दिक्कत आ रही है, मेरी नसें सूज जाती है, यानी शनि प्रभावित व्यक्ति है, शनि की वजह से दिक्कत हो रही है। तो हमारी जो नसें हैं वो शनि है। नसों का सूजन आना, नसों में सूजन आना वो शनि है। राहु इन्फेक्शन है, एलर्जी है। कभी कहते हैं ना आप लोग ध्यान देना, कभी फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वो राहु का इन्फेक्शन बताए। राहु का उपाय दे दो, आराम आ जाता है उस व्यक्ति को। बॉडी के अंदर जो ब्लड है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो चंद्रमा है। केतु कैल्शियम है, कैंसर है, टीवी, अल्सर, जो लड़कियों के कील मुहासे होते हैं ना वो भी केतु है। दूध, दही, पानी, समुद्री फिश, नेवी की जॉब, नेवी की जो जॉब होती है वो चंद्रमा में आती है। उसमें अब ये सिंबल्स हम कैसे जोड़ेंगे, कार्ड्स में तो जोड़ेंगे। ब्लड का जो अप डाउन होता है वो चंद्रमा है। बीपी अप डाउन है वो चंद्रमा है। हॉस्पिटल के अंदर नर्स होती है ना वो चंद्रमा है। और जो ग्रीन कलर के वो पर्दे वर्दे टांग के रखते हैं वो बुध है। डॉक्टर वो सूर्य है। समझ रहे हो आप चीजों को। टैरो में ये सिर्फ टैरो का कनेक्शन है। अब आप इसमें न्यूमरोलॉजी अभी ऐड मत करना, जब आप प्रेडिक्शन करना शुरू करोगे तब आपकी न्यूमरोलॉजी ना बड़ी मस्त काम करेगी, बहुत अच्छे लेवल पर, हाई लेवल पे काम करेगी। मतलब आप बेस्ट टैरो रीडर दिखाई दोगे यहाँ पे जब आप न्यूमरोलॉजी इसमें एड ऑन करोगे। बट अभी मत डालना, अभी सिंपल दाल रोटी रहने दो, ठीक है ना। और इसमें प्रेडिक्शन मत करो अभी, अभी सिर्फ कार्ड्स को समझो, कार्ड्स की पिक्चर्स को समझो। अभी जब आप कल बैठोगे कार्ड्स को वापस से ऐसे शफल करना, फिर इनको अलग करना, तब आपको चीजें समझ आएंगी। अब मैं भी नोट्स भेज रही हूँ आपको, स्टार्टिंग के 7 डिजिट कार्ड वाले, उनको भी पढ़ना, नोट बनाना प्लीज। उनको 2 पेज है, ज्यादा नहीं है, तो आप लिखोगे तो और अच्छे से। वैसे मुझे लगता है कि 2-3 लोग होंगे जो कंफ्यूज है, बाकी सब मुझे लग रहा है सबको समझ आ चुका है, क्लियर है। कौन किसी का सवाल तो नहीं है? नहीं। लीव करें? नहीं। ठीक है प्रवीण जी, समझ ठीक आ है, रहा है ठीक, सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस प्लीज पिक्चर्स ही समझना बस अभी, है ना। हाँ जी, बहुत सही आप क्लास देते हो मैम। जी बहुत सुकन्या, अच्छा, बहुत अच्छी क्लास देते हो आप, समझ में आ रहा है एट द एंड कि हाँ अच्छा हम रिलेट कर पा रहे हैं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना कि कहीं पे चीज को हमने पैसा दे के खरीदा तो उसकी वैल्यूएशन हो जाती है, और जब हम लोग आपस में चीजों को करते हैं ना, हम आप सामने से ऑफर करते हैं कि चीजों को समझो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पता नहीं कैसा समझाएंगे, पता नहीं कैसा। बल्कि जो आपस में होता है कई बार वो ज्यादा अच्छे से समझा जाता है। प्रोफेशनल वाला तो प्रोफेशनल ही करेगा। हाँ जी, मैं तो अपने 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगी, चीजें आप लोगों के साथ ज्यादा बेस्ट हो जाए। नहीं समझ आ रहा है हमें अच्छे से। तो सीमा जी, जो आपने लास्ट में बताया कि ये हर ग्रह के हिसाब से वो किस बॉडी पार्ट का वो है, उसका कुछ नोट या कुछ पीडीएफ है? सब भेजूंगी मैं आपको, सारा समझाऊंगी। पहले सिर्फ हम पिक्चर्स क्लियर कर लें, ठीक है। पिक्चर्स क्लियर हमारी हो जाएंगी, पिक्चर्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ना, पूरी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी हमारी वो। क्योंकि अभी क्या है, 22 कार्ड मेजर रखाना है, मेजर हम बिल्कुल लास्ट में लेते हैं, तो अभी हम माइनर पे चल रहे हैं। माइनर कार्ड्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर हम मेजर क्लियर करेंगे, फिर हम प्रिडिक्शन शुरू करेंगे। प्रिडिक्शन जब हमारी समझ में आने लगेंगी तब हम रेमेडी
और बाकी की चीजें लेंगे, क्योंकि हम भाई प्रेडिक्शन करना सीख गए ना, पहले हम बताना सीख गए तुम्हारे साथ ये चल रहा है, ये चल रहा है, सवालों के जवाब देना सीख गए। अब व्यक्ति लास्ट में तो कहेगा भाई रेमेडी बता दीजिए, ठीक है, ठीक, ये उस समय काम देंगे। ओके। रेमेडी तो, और इसमें जैसे मेरे पास एक फीमेल आई थी, कहती है मैम प्लीज मेरा चेक कीजिए, और कह रही ना मेरे तो वो हो गए हैं, मुहासे हो गए हैं। मैंने कहा केतु चल रहा होगा उसका, बिल्कुल। कार्ड भी 7 नंबर का निकला। अब वो 7 नंबर, एक कार्ड, 3 कार्ड निकाले थे उसके, मैं दवाई ले रही हूँ, फायदा नहीं हो रहा, तो उसका एक कार्ड आया था 10 ऑफ वेंट्स, जो 10 कहता ना, जने जने की लकड़ी जने जने का भार, 10 लकड़ियों का गट्ठर उसने सर पे उठा रखा है। तो मैंने उसको पूछा, अब देखना यहाँ पे, वहां पे घर भूल गई मैं, सूर्य का भूल गई, उसने गट्ठर उठाया हुआ है मैं वो भी भूल गई। उसने क्या किया हुआ है, व्यक्ति ने चेहरे को ऐसे छुपा रखा है लकड़ी के बीच में। मैंने कहा अरे आपके तो इतने ज्यादा मुहासे, आप फेस भी नहीं दिखा पा रही हो किसी को। कह रही मैं बाहर निकलती पूरा चुन्नी से ढक के निकलती हूँ। ऐसे आप चीजों को कनेक्ट करोगे फिर, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोरिलेट किया, बस यही समझना है हमें, यही है। अगर हम अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देंगे, व्यर्थ है आपकी रीडिंग। समझ गया। और वैसे भी पार्वती जी का श्राप है एस्ट्रोलॉजरों को, न्यूमरोलॉजिस्ट को, टैरो रीडर को, पता है आपको? क्या श्राप है ये कि 10 मिनट से ज्यादा सच्चाई नहीं बोल सकता कोई भी बड़े से बड़ा ज्योतिष भी। अच्छा, हाँ, तो नहीं सेशन पता 10 नहीं जी आपको? नहीं पता। अच्छा, ये पार्वती जी का एस्ट्रोलॉजरों को, मतलब जितने भी ये ऑकल्ट Occult साइंस science या वाले ज्योतिष विद्या आती है, मतलब 10 मिनट नहीं कह सकते, 10 या 15 मिनट का कुछ फर्क है। उनका कहना, मतलब उनका कोई ऐसा श्राप दिया था उन्होंने कि कोई भी जो इस तरह के आध्यात्मिक गुरु लोग होते हैं, 10 मिनट से ज्यादा सच्चाई नहीं, 10 या 15 मिनट से ज्यादा सच्चाई नहीं बता सकते। बाद में तो बोलते ही बोलते रहते हैं, अब मैं घंटे घंटा खींचती हूँ। इसीलिए हमें ये ध्यान देना होता है कि जो सामने वाला आया है, भैया आप चुप हो जाओ, मुझे सवाल बताओ, आपको जानना क्या है, मैं स्पेसिफिक अपने आप प्रॉब्लम बता, पूछ के और उसका आंसर दे दो बस। आप मुझे बताओ आपका सवाल क्या है, बस उसके बाद मैं बताऊंगा। अब एक लेडी आ गई, ठीक है, वो कह रही है मेरा पति का अफेयर चल रहा है, मेरा पति ये करता है, मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है, घर के पैसे उसको सारी बातें तो आपको बता दी, क्या आप उसको बताओगे? लास्ट में वो बहुत सोच समझ के आएगा, ये तो मैंने खुद ही बताया था आपको। तो उसको बोलो आप सिर्फ अपना सवाल करें और शांत रहें। तो उसने आपसे सवाल किया, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आपने 3 कार्ड निकाले, आप उनको रीड करेंगे, रीड करके आप उनको जवाब देंगे, 10-15 मिनट मजे से दिल खोल के जवाब देते रहो। फिर कहो अब आप अपनी सुनाओ हमें, अब हम 1 घंटे आपकी सुनेंगे। अच्छा, एक ही क्वेश्चन पे 3 कार्ड निकाले हैं? वो बाद में ही सीखना हो, उसमें मत जाओ अभी। हाँ, मैं अच्छा। आपको ये बता रही हूँ कि आपको 10 मिनट शुरुआत के अपने ही देने हैं, वही 10 मिनट यूनिवर्सल आपसे कनेक्ट रहेगी। अब पढ़ना चीज को, ये उसमें एक्चुअली में आप ना, शायद मैं श्रीमद देवी भगवत पुराण पढ़ती हूँ ना, हाँ। सब एक एक चीज का जवाब इनके अंदर है। अच्छा। हाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ में मतलब करती हूँ डेली, लेकिन आप इनको पढ़ेंगे ना, इनमें तो हर किसके साथ क्या घटित हुआ, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन के साथ मिलेगी। तो उनका वरदान है, जैसे हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं या टैरो रीडिंग कर रहे हैं, हमें पहले उसको बोला आप मुझे सिर्फ सवाल बताइए, आपका सवाल क्या है, पूछ लिया हमने। अब 10 मिनट में हमने रीडिंग करके उनको बोला, मतलब 10 मिनट में नहीं देना है, हम चाहे 15 मिनट रीडिंग करें। पहले हम उनको अपने, चाहे हमने ग्रिड बनाया न्यूमरोलॉजी से या हमने टैरो से किया, हमने एनालाइज किया, हमने बोला आप शांत रहना, मेरी सुन लेना, आप शांत रहना, आप अपना एक्सप्लेन कर दो, अब बताओ, अब बोलो आप, अब 1 घंटे बातें करते रहो। फिर हम उन्हीं जो हमने रीड करके उनको आंसर दिया था उसी पे हम बोलते जाएंगे। अब ये सच्चाई प्रवीण जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को इसलिए नहीं ज्यादा समझा रही हूँ कोई बात कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, शायद हो सकता है आपसे ज्यादा चोटें मैंने खाई हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये जो सवाल है ना, आप ध्यान देना इस बात पे, हम लोग जब प्रेडिक्शन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला बोलता ही रहेगा, सुनने को तैयार नहीं होता है, लास्ट में कहता है अरे जो आप बता रहे हो तो मेरे को पहले से बताया। तो अपनी वैल्यूएशन यहाँ पे हमें ये भी दिखानी है उनको कि भाई आप सवाल करो और मुझे मैं बताती हूँ आपको, आप मत बोलना, शांत रहिए।
तो नंबर से, पर्सनल ईयर से, अपने टैरो की पिक्चर से, उनके एलिमेंट से, सारा उनसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उनको हम बताएंगे और करने के बाद चीजें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलिए, जय माता दी। जय माता दी। जय मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी और नोट्स भी भेज जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय। दूंगी। जय श्री जय श्याम, माता दी। जय माता दी।